हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो विलियम शेक्सपियर के सारे ही प्लेस बहुत ही फेमस हैं, लेकिन हैमलेट उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है। हैमलेट एक ट्रेजेडी है, तो वो उसमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक होगा, बहुत सैड होगा, बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाला होगा। तो चलिए आपको हैमलेट की समरी समझा देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टर लिस्ट के साथ में। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है हैमलेट, ये इस कहानी के हीरो हैं। सेकंड है क्वीन गर्ट्रूड, इनकी माँ है हैमलेट की। थर्ड है किंग क्लॉडियस, ये हैमलेट के चाचा हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले हैमलेट की माँ क्वीन गर्ट्रूड से शादी की है। फोर्थ है होरेशियो, ये हैमलेट के बेस्ट फ्रेंड हैं जो बहुत ही लॉयल है हैमलेट के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैमलेट की बिलवेड ओफेलिया। ओफेलिया और हैमलेट प्ले में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद आते हैं पोलोनियस। पोलोनियस ओफेलिया के फादर हैं और कोर्ट में एक दरबारी हैं। उसके बाद आते हैं लेयटिस। लेयटिस पोलोनियस का बेटा है और ओफेलिया का भाई है, जो हैमलेट को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसके बाद आते हैं दो कैरेक्टर्स, रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न। ये दोनों हैमलेट के फ्रेंड हैं, लेकिन हैमलेट के लिए ज़्यादा लॉयल नहीं है। इन दोनों ने हैमलेट के साथ में ही यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की है और प्ले में हैमलेट की जासूसी के लिए आते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्टिनब्रास, जो कि नॉर्वे के प्रिंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है द घोस्ट। ये घोस्ट जो है वो हैमलेट के ही फादर की आत्मा है। हैमलेट के फादर की डेथ कुछ दिन पहले ही हुई है और ये अब हैमलेट को उनके फादर की आत्मा दिखाई दे रही है। बस यही कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और बाकी कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो कहानी सुनते सुनते आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब कहानी भी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, दो गार्ड्स महल के बाहर हैमलेट के फादर की आत्मा को देखते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो हैमलेट के बेस्ट फ्रेंड होरेशियो को ये बताने का फैसला करते हैं। जब होरेशियो को दोनों गार्ड्स सब कुछ बताते हैं तो होरेशियो बिल्कुल भी इस बात का विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि हैमलेट के फादर की डेथ तो कुछ ही दिन पहले हुई है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखने का फैसला करता है और वो तभी इस बात को मानेगा। तो होरेशियो दोनों गार्ड्स के साथ में उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर हैमलेट के फादर के भूत को, या कहा जा सकता है उनकी आत्मा को, देखा था। जब होरेशियो खुद अपनी आंखों से देखता है हैमलेट के फादर की आत्मा को, तो वो भी खुद चौंक जाता है, लेकिन इस बात का विश्वास कर लेता है कि वो हैमलेट के फादर की ही आत्मा है। अब होरेशियो हैमलेट को बताने का फैसला करता है। अगली सुबह महल में किंग क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड की शादी का जश्न मनाया जा रहा है। हैमलेट, जो कि पहले से ही अपने फादर की डेथ के कारण बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, ये सब देखकर बहुत और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो गुस्से में बैठा होता है। तो पोलोनियस और क्वीन गर्ट्रूड उससे पूछते हैं कि वो क्यों इतना परेशान है, और हैमलेट की माँ क्वीन गर्ट्रूड हैमलेट से कहती हैं कि अब उसे अपनी फादर की डेथ के दुख से बाहर निकल आना चाहिए। हैमलेट परेशान होकर वहाँ से चला आता है अपने कमरे में। वहाँ पर उससे होरेशियो और दोनों गार्ड्स मिलने आते हैं और जो भी सब कुछ हुआ था रात को वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने हैमलेट के फादर की आत्मा को देखा था। हैमलेट कहता है कि वो अगर ऐसा है तो वो खुद भी उनसे मिलना चाहेगा। उसके बाद एंट्री होती है पोलोनियस, उसके बेटे लेयटिस और बेटी ओफेलिया की।
हेमलेट ओफेलिया से प्यार करता है। जब ये बात पोलोनियस को पता चलती है तो पोलोनियस ओफेलिया से बोलता है कि वो हेमलेट से ज़्यादा बातें ना करे और उससे दूर रहे। ओफेलिया अपने फादर की बात मान लेती है। अगले सीन में रात को हेमलेट होरेशियो और दोनों गार्ड्स के साथ में उसी जगह पर जाने का फैसला करता है जहाँ पर उस भूत को देखा गया था। घोस्ट हेमलेट को होरेशियो से दूर ले जाकर बताता है कि वो उसके फादर की ही आत्मा है और आगे बताता है कि उसके फादर को उसके चाचा किंग क्लॉडियस ने मारा था। जब वो सो रहे थे तो उनके कान में जहर डालकर उन्हें मार दिया था और बाद में सबसे बोल दिया गया था कि सांप के काटने के कारण उनकी मौत हो गई थी। और हेमलेट से बोलते हैं कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा। ये सब सुनकर हेमलेट बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चल देता है। होरेशियो हेमलेट से पूछता है कि भूत ने उससे क्या बोला था, तो हेमलेट बोल देता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी से ना कहे। ओफेलिया पोलोनियस को बताती है कि हेमलेट पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। पोलोनियस हेमलेट के पागलपन का कारण अपनी बेटी ओफेलिया को मानता है। वो सोचता है कि उसके मना करने पर ओफेलिया ने हेमलेट से बात नहीं की और इसी कारण हेमलेट पागल हो गया है। उसके बाद आते हैं रोज़ेनक्रैंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न। ये दोनों हेमलेट के पुराने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हेमलेट के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। ये दोनों क्वीन और किंग के बुलाने पर आए हैं और ये देखने के लिए बुलाए हैं कि हेमलेट के पागलपन का क्या कारण है और क्यों हेमलेट इतना अजीब बिहेव कर रहा है। इसके बाद हेमलेट अपने मन में सोचता है कि क्या सच में उसके चाचा ने उसके पिता को मारा होगा या फिर वो कोई एक शैतानी आत्मा है जो उसे भटका रही है। तो सच पता करने के लिए हेमलेट एक स्टेज परफॉर्मेंस रखवाता है जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि उस भूत ने बताया था। अगर किंग क्लॉडियस यानी कि हेमलेट के चाचा उस प्ले को देखकर घबरा जाते हैं या कोई रिएक्शन देते हैं तो वो समझ जाएगा कि जो भी उस भूत ने बताया था वो सच था। अगले सीन में पोलोनियस किंग क्लॉडियस को जाकर बताता है कि हेमलेट के पागलपन का कारण और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बेटी ओफेलिया है। वो बताता है कि हेमलेट ओफेलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और पोलोनियस ने ओफेलिया को मना किया है कि वो हेमलेट से दूर रहे और ज़्यादा बातचीत ना करे। वो किंग क्लॉडियस को ओफेलिया के लव लेटर्स भी दिखाता है जो हेमलेट ने लिखे थे। पोलोनियस किंग से कहता है कि हेमलेट और ओफेलिया की एक मीटिंग अरेंज कराते हैं और हम दोनों कर्टेन्स के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुनेंगे जिससे कि पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। उसके बाद हेमलेट और ओफेलिया मिलते हैं। जैसा कि पोलोनियस ओफेलिया से कहता है, ओफेलिया हेमलेट से वही बातें करती है। पहले तो हेमलेट ओफेलिया से अच्छे से बातें करता है, लेकिन जैसे ही उसे शक होता है कि कमरे में और कोई भी है जो उनकी बातें सुन रहा है, हेमलेट ओफेलिया से रूडली बात करने लग जाता है और उसे जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद रोज़ेनक्रैंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न भी हेमलेट से मिलते हैं, लेकिन वो भी कुछ पता लगाने में कामयाब नहीं होते हैं। अब किंग पोलोनियस से बोलते हैं कि अब हेमलेट की मीटिंग उसकी माँ क्वीन गर्ट्रूड से अरेंज कराई जाए। नेक्स्ट सीन में हेमलेट होरेशियो को समझाता है कि प्ले के दौरान वो उसके चाचा पर नज़र रखे। थोड़ी देर में प्ले शुरू हो जाता है। प्ले में जैसे ही किंग के कान में जहर डालकर उसे मार देते हैं, ये देखकर किंग क्लॉडियस घबराकर अपनी जगह से उठ जाता है और प्ले को बीच में से ही छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर हेमलेट समझ जाता है कि जो उसके पिता की आत्मा ने उसे बताया था वो सही है और किंग क्लॉडियस ने ही उसके पिता को मारा है। क्लॉडियस को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भगवान के सामने प्रार्थना करता है और अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगता है। तभी वहीं से हेमलेट गुजरता है और सोचता है यही सही मौका है, इसे मार देता हूँ, क्योंकि क्लॉडियस के पास कोई हथियार भी नहीं है और वो झुककर भगवान की प्रार्थना कर रहा है और यही सही मौका है, वो उसे मार सकता है। लेकिन हेमलेट ये सोचकर रुक जाता है कि अगर उसने प्रार्थना करते वक्त क्लॉडियस को मारा
तो उसके लिए ये सज़ा नहीं बल्कि इनाम होगा, क्योंकि वो भगवान की प्रार्थना करते वक्त उसकी मौत हुई है। तो हेमलेट वहाँ से चला जाता है अपनी माँ के पास उनसे मिलने। वहाँ गर्टरूड में और हेमलेट में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी से बात होती है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा भी शुरू हो जाता है। तभी गर्टरूड मदद के लिए आवाज़ लगाती है। पोलोनियस, जो कि उसी कमरे में पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, उनकी बातें सुन रहा है। वो भी घबराकर एकदम से बोल उठता है, हेल्प हेल्प। तभी हेमलेट सोचता है कि यहाँ ज़रूर क्लॉडियस होगा, तो वो बिना सोचे समझे उस पर वार कर देता है अपनी तलवार से, और वहीं पर पोलोनियस मर जाता है। जब पर्दा हटा के दिखता है हेमलेट, तो वो क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस होता है। ये देखकर हेमलेट वहाँ से भाग जाता है। गर्टरूड क्लॉडियस को बताती है कि हेमलेट ने अपने पागलपन में पोलोनियस को मार दिया है। तो क्लॉडियस रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डनस्टन के साथ में हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का फैसला करते हैं, और वो इंग्लैंड के किंग को एक चिट्ठी भी लिखता है कि जिसमें लिखा होता है कि हेमलेट के पहुंचते ही उसे मार दिया जाए। ये चिट्ठी रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डनस्टन दोनों ले जाते हैं साथ में। हेमलेट भी दोनों के साथ में इंग्लैंड जाने के लिए मान जाता है और अपनी माँ से अलविदा कहकर चला जाता है। अगले सीन में लेयर्टिस फ्रांस से वापस आता है और बहुत ही गुस्से में होता है। तब क्लॉडियस उसे विश्वास दिलाता है कि उसने हेमलेट को इसलिए नहीं मारा, इसलिए नहीं सज़ा दी क्योंकि डेनमार्क के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी भी रखते हैं। वो उसे बताता है कि उसने इंग्लैंड के किंग को एक लेटर लिखा है, जिसमें लिखा है कि हेमलेट के वहाँ पहुँचते ही उसे ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि पोलोनियस की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा। ओफेलिया अपने पिता की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती है और पागल हो जाती है। हेमलेट दोनों दोस्तों के साथ जिस शिप में जाता है उस पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं और हेमलेट वहाँ से भाग निकलता है किसी तरह से और वापस से डेनमार्क पहुँच जाता है। ये बात वो होरेशियो को बताता है कि वो वापस से डेनमार्क में ही आ गया है, इंग्लैंड नहीं पहुंचा है। ये बात लेयर्टिस को भी पता चलती है कि हेमलेट डेनमार्क में ही वापस आ गया है, इंग्लैंड नहीं गया है। लेयर्टिस ये सुनकर बहुत ही खुश होता है कि अब वो पोलोनियस की मौत का बदला खुद ही हेमलेट से ले सकता है। हेमलेट डेनमार्क के ही एक कब्रिस्तान में आकर छुपा हुआ है और देखता है दूर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं एक डेड बॉडी को साथ में लेकर, और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ओफेलिया की है, जिसने पागलपन में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। जब ये बात हेमलेट को पता चलती है कि ओफेलिया की मौत हो गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और बाहर निकलकर आ जाता है। तभी लेयर्टिस और हेमलेट में झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों बहुत देर तक झगड़ते हैं। तभी लेयर्टिस बोलता है, अगर लड़ना ही है तो एक प्रॉपर मैच करते हैं, और हेमलेट को चैलेंज करता है अपने साथ लड़ने के लिए। हेमलेट भी लेयर्टिस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैच है वो क्लॉडियस और लेयर्टिस का एक प्लान है, जिसमें लेयर्टिस के हाथ में जो तलवार होगी उस पर उसकी नोक पर जहर लगाया होगा, जिससे कि लेयर्टिस जब हेमलेट पर वार करेगा तो हेमलेट की तभी मौत हो जाएगी। और अगर हेमलेट गलती से बच जाता है और जीत जाता है तो उसके लिए भी उन्होंने पूरी तैयारी की है कि वो एक ड्रिंक तैयार करेंगे जिसमें जहर मिलाया होगा, तो उसे उसकी जीतने की खुशी में उसे ड्रिंक पिलाएंगे जिससे वो पीकर मर जाएगा। सभी की मौजूदगी में मैच शुरू होता है। हेमलेट और लेयर्टिस आपस में हाथ मिलाते हैं और उसके बाद मैच शुरू करते हैं। क्लॉडियस, गर्टरूड और बाकी सब भी वहीं पर मौजूद हैं। मैच शुरू होता है। हेमलेट शुरू में काफ़ी अच्छा खेलता है, उसके बाद में बीच में लेयर्टिस हेमलेट पर वार कर देता है और तभी दोनों की तलवारें बदल जाती हैं आपस में। अब तलवारें आपस में बदलकर लेयर्टिस की तलवार हेमलेट के पास चली गई है और हेमलेट की तलवार लेयर्टिस के पास है।
यानी कि जिस तलवार पर जहर लगा है वो तलवार अब हेमलेट के हाथ में है। मैच के बीच में ही गर्ट्रूड गलती से वो ड्रिंक पी लेती है जिसमें जहर मिलाया हुआ है जो हेमलेट के लिए थी, और गर्ट्रूड वहीं पर बेहोश होने लग जाती है। हेमलेट भी लेयर्टिस पर वार कर देता है और लेयर्टिस भी घायल हो जाता है। तभी लेयर्टिस को बहुत पछतावा होता है और वो समझ जाता है कि ये सारी चाल क्लॉडियस की है उन्हें आपस में लड़वाने की। तो लेयर्टिस हेमलेट को बता देता है सब कुछ कि ये सब प्लान क्लॉडियस का है। उसने ही तलवार पर जहर लगाया था और उस ड्रिंक में भी जहर मिलाया था जिसे पीकर उसकी माँ क्वीन गर्ट्रूड मर चुकी है। ये सुनकर हेमलेट बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना आपा खो देता है। अब हेमलेट सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन उससे पहले ही इस चाचा क्लॉडियस को भी ज़रूर मारूंगा। वो उसी तलवार से क्लॉडियस पर वार करता है और बची हुई ड्रिंक भी क्लॉडियस को पिला देता है। इससे क्लॉडियस भी वहीं पर मर जाता है। लेयर्टिस भी मर चुका है और हेमलेट भी मरने से पहले होरेशियो से कहता है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन होरेशियो को उसके लिए जीना पड़ेगा और उसकी कहानी सबको बताएगा। इसी के बाद फोर्टिनब्रास भी वहाँ पर जंग लड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि कोई भी जिंदा ही नहीं बचा है, तो वो अब किससे लड़ेगा। होरेशियो प्रिंस ऑफ नॉर्वे फोर्टिनब्रास को हेमलेट की कहानी सुनाता है। सब कुछ जानने के बाद फोर्टिनब्रास पूरे सम्मान के साथ में हेमलेट का अंतिम संस्कार करवाते हैं और डेनमार्क के राजा की कुर्सी खुद संभाल लेते हैं। ये थी हेमलेट की समरी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। हेमलेट के इम्पोर्टेंट MCQs की वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक ज़रूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट खोलकर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।